अस्सलाम वालेकुम। कुछ मीठी बातों के साथ मैं हूं आबिद इकबाल खारी। मोहतरमा नय्यर ताबा लिखती हैं कि एक पब्लिक फोरम पर माहौलियाती आलूदगी के बारे में बात हो रही थी तो एक लड़की हैरान होकर पूछने लगी कि एक मुसलमान होने की हैसियत से हम ये बात मानते हैं कि ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसे में माहौलियाती आलूदगी की फ़िक्र हमें क्यों कर होनी चाहिए। इस पर मोहतरमा नय्यर ताबा साहिबा और दीगर कुछ माहौल दोस्त अफराद ने उसको तफसील से समझाया। उसे बताया गया कि जब हम बीमार होते हैं तो इलाज और परहेज़ की फ़िक्र करते हैं, फिर माहौल की सेहत की फ़िक्र क्यों ना हो। खालिक ने हमें बेहतरीन जगह दी है रहने को और हम अपनी हरकतों से पूरे माहौल को, जानवरों को तकलीफ़ दे रहे होते हैं। हमारा दीन तो इंसान के साथ साथ जानवर से भी बेहतरीन सलूक का रवादार है। चे जाए कि पूरे सियारे की तबाही फेर दी जाए। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वज़ू का पानी भी एहतियात से इस्तेमाल करने का कहा, हत्ता कि अगर नहर के किनारे भी वज़ू कर रहे हों। ऐसे में हमारे पास रिसोर्सेज ज़ाया करने की क्या दलील बचती है। फिर ये भी है कि ज़मीन भी हमारी गवाही देगी कि किस जगह हम क्या करके गए। सोचिए, जो गंदगी हम यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, जो हमारे मरने के भी सालों बाद तक यहीं होगी, डायपर्स, प्लास्टिक बैग्स, डिस्पोजेबल बर्तन वगैरह, ऐसे में वहाँ से क्या गवाहियाँ मिलेंगी। हम इस ज़मीन पर खलीफा भेजे गए हैं तो मुसलमान की हैसियत से ये जिम्मेदारी किसी से भी बढ़कर खुद हम पर है। वो दीन जो हमें दूसरों के रास्ते से पत्थर या कांटा तक हटाने का कहे ताकि किसी को लम्हाती तकलीफ भी ना पहुंचे, वो दीन कैसे गवारा करेगा कि हम कूड़े क्रिकेट के अंबार आने वाली नस्लों के लिए छोड़ जाएं। सोचिए वो जिस्मानी तकलीफ जो इससे सबको पहुंचेगी कि हर सांस से ये गंदगी अंदर जा रही है। फिर ये प्लास्टिक जो ख़त्म होता ही नहीं बल्कि माइक्रो प्लास्टिक में तब्दील होकर नदी नालों और फिर नहरों दरियाओं से होता बिलाकर समंदर तक पहुंचता है। माइक्रो प्लास्टिक वाला पानी आबी मखलूक की खुराक बनता है, वही मछली हमारी ग़िज़ा का हिस्सा है, वो प्लास्टिक हम खा रहे हैं। फिर नय्यर ताबा साहिबा ने प्लास्टिक कम करने के लिए कुछ इक़दामात तजवीज़ किए हैं। मिसाल के तौर पर हमें चाहिए कि अशियाए खुर्दोनोश बड़ी पैकिंग में ख़रीदें। दालें, चावल, पास्ता, तेल, लिक्विड सोप बड़ी पैकिंग में लेने से सस्ता भी पड़ता है और पैकिंग की भी बचत होती है। केचप, मायोनीज, अचार जैसी चीज़ें घर में बासानी बन सकती हैं। फिर भी अगर ज़रूरी ही लेनी है तो बड़ी बोतलें लें। साशे तो चाहे मुफ्त भी मिलें, इनकार कर दें। जूस के डब्बे एक गैर ज़रूरी चीज़ है जिसमें चीनी एक कसीर मकदार में पाई जाती है। इसकी बजाय ताज़ा फल का जूस घर में बना लें। गोश्त लेने जाएं तो अपने गत्ते का डब्बा ले जाएं और घर में प्लास्टिक के रीयूजेबल डब्बों में डालकर फ्रीज कर लें। जाम, जैतून वगैरह ग्लास जार्स में आते हैं तो ये जार महफूज कर लें। और प्याज, टमाटर का मसाला या कोई सालन फ्रीज करना हो तो इन ग्लास जार्स में फ्रीज कर सकते हैं। बस ये ख्याल रखें कि जार को मुंह तक न भरें। फॉयल तो आज के बाद कभी ना लाएं, ना सिर्फ माहौल के लिए बुरी है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं। फ्रिज में चीज़ें किसी भी प्लेट से ढक कर रख लीजिए। ढक्कन वाले डब्बों में सैंडविचेस वगैरह रखें जैसे हमारे बड़े आज तक रखते आए हैं। किसी के घर भी कुछ लेकर जाना है तो ढक्कन वाले डब्बे में डालकर लेकर जाएं। इंग्लैंड में रोज़ के 1.5 मिलियन टी बैग्स कूड़े में जाते हैं। हमारी तरफ अब भी खुली पत्ती ज़्यादा इस्तेमाल होती है, प्लीज़ इसे जारी रखिए। सेकंड हैंड चीज़ें कीमत में तो कम पड़ती ही हैं, पैकिंग की मुकम्मल बचत हो जाती है। सेकंड हैंड चीज़ें खरीदने पर शर्मिंदा ना हुआ करें। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ एक जीन्स की पैंट बनाने में पता है कितना पानी इस्तेमाल होता है? बहुत ज़्यादा। कागज़ भी बचाया करें, जहां मुमकिन हो कागज़ का इस्तेमाल ना करें। क्या आप जानते हैं हमारे जैसे मुल्कों में 300 से 400 लीटर पानी 1 किलो कागज़ बनाने में ज़ाया होता है। तरक्की याफ्ता ममालिक में भी 20-25 किलो पानी फ़ी किलोग्राम कागज़ के लिए ज़ाया करना पड़ता है। पाकिस्तान के मार्ज़े वजूद में आने के बाद पाकिस्तान में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह 56 क्यूबिक लीटर तक थी, जो अब 1000 क्यूबिक लीटर से भी बढ़ चुकी है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान में पानी की शदीद कमी के ख़तरात लाहिक हैं, लेकिन मजाल है हम पाकिस्तानी इस हवाले से अपने रवैये में कोई तब्दीली लाने को तैयार हों। ये तमाम रिसोर्सेज अल्लाह की नेमत हैं।
ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہر ریسورس کو بچانے کی کوشش کریں اس حوالے سے ایک اچھی عادت کو آج ہی سے اپنانے کا عزم کریں۔ مثال کے طور پر خود سے وعدہ کر لیں کہ کوئی ریپر، بوتل، ٹشو وغیرہ سڑک پر یا فٹ پاتھ یا راستے پر نہیں پھینکوں گا۔ سیر کو جاؤں گا تو سیر والی جگہ پر کوئی گند نہیں پھینکوں گا۔ آپ یہ بھی وعدہ کر سکتے ہیں کہ آئندہ بائک یا گاڑی کا ہارن نہیں بجاؤں گا کہ یہ بھی شور کی پولوشن ہے۔ اسی طرح کوئی نہ کوئی اچھی عادت اپناتے رہیں تاکہ ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ اور ملک پازیٹو پاکستان بن جائے۔ انہی گزارشات کے ساتھ عابد اقبال کھاری کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔